हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड में। और मेरा नाम है शाहबाज अली और आर एम वन स्टेप टूवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है 100 ग्रामर रूल्स। यहाँ मतलब ये करने के बाद आपको जो समराइजेशन मिल जाता है, यानी जितने भी आपके रूल्स हैं ग्रामर के, वो इन्हीं सब के रूल में इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो आज बिना किसी देरी के, बिना किसी अटपटाहट के हमें सीखने हैं ये 100 रूल्स। अगर आप ये कर लेते हैं आराम से, बहुत ध्यान से और बहुत ही जल्दी अपने ग्रामर के कोर्स को कवर कर सकते हैं। तो शुरुआत कर देते हैं पहले ग्रामर के रूल से। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहां से वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका कोई सा भी एग्जाम हो, एनडी हो, सीड हो, साफकट हो, ठीक है। तो यहां से बहुत एग्जाम मतलब क्वेश्चन आते हैं। तो सब्जेक्ट जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वर्ब लगानी होती है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट लगानी होती है, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको प्लूरल वर्ब लगानी होती है। अब बस ये ध्यान रखना होता है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट। तो जिसने अपने सब्जेक्ट को पहचान लिया वो अपनी वर्ब भी आराम से पहचान लेता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कि क्या लिखा है। सिंपल सी बात है, 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी जब 2 या 2 से ज्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़े, सिंगुलर हो इवन चाहे प्लूरल हो, इट डजंट मैटर, किससे जुड़े भाई, एंड से जुड़े। यानी कंजंक्शन जो है वो एंड है, और एंड का मतलब हिंदी में होता है और। अब और का तो मतलब ही होता है एक से ज्यादा। और का क्या मतलब होता है, एक से ज्यादा। तो जब कोई चीज एक से ज्यादा है तो वो हमेशा क्या होगी, प्लूरल होगी। तो ध्यान रखना कि जब एंड से जुड़े 2 सब्जेक्ट तो वहां पर इज नहीं बल्कि क्या आएगा, आर आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ये बेसिक समझाने वाली बात है। अब आइए जरा इसका क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्या लिखा है, सम डियर एंड काउ, सम डियर एंड काउ was running due to lions attack। अब जाहिर सी बात है, सम डियर एक से ज्यादा है, काउ एक है, तो इसका मतलब ये तो एंड से जुड़ रहे हैं दोनों, तो इसका मतलब यहां पर आप was नहीं लगा सकते, यहां पर आपको क्या लगाना होगा, वर लगाना होगा। अब आप बात करते हैं थोड़ा सा इसकी, यह रूल हम आगे भी बढ़ेंगे लेकिन अब यहां पे भी देख लीजिए। भले ही ये एंड से जुड़ रहा है लेकिन ये सब्जेक्ट एक ही है। ब्रेड एंड बटर एक ब्रेकफास्ट होता है आपका, तो ये एक ब्रेकफास्ट का नाम है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर। और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो यहाँ पे हैज ही आएगा, तो इस पार्ट में नो एरर होगी, यानी यहाँ पर कोई एरर नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जरा सिंपल से देखिए, इफ 2 सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। जो मैंने पहले बात बताई वही अब भी बात है। अगर 2 चीजें हैं, 2 सिंगुलर नाउन है, लेकिन किसको रेफर कर रही है, सेम पर्सन को या सेम थिंग को रेफर कर रही है, तो आप हमेशा याद रखिए वो भी आपका सिंगुलर माना जाएगा। जैसे सेक्रेटरी प्रिंसिपल। अब देखिए सेक्रेटरी प्रिंसिपल एक ही बंदा है, ये जो भी है वो एक बंदा है, 1 पर्सन है, ठीक है। अब आपको ये बात कैसे पता लगेगी कि 1 पर्सन है, सिंपल सी बात है, ये जो आप दा देख रहे हैं ना, ये जो आपका डिटरमाइनर लग रहा है वो सिर्फ एक के साथ है, इसके साथ नहीं है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी एक ही बंदा है, और दा जो है इन दोनों के लिए कॉमन लगा हुआ है, यानी एक ही पर्सन है तो एक ही डिटरमाइनर लगेगा। तो यहाँ पे आर नहीं बल्कि क्या आएगा, यहाँ पे इज आएगा। तो बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन ध्यान देना, अगर ये दा जो है सेक्रेटरी के साथ भी लग जाता और प्रिंसिपल के साथ भी लग जाता, तो 2 डिटरमाइनर है, तो इसका मतलब 2 सब्जेक्ट है, तो यहां पर फिर आर ही लगाया जाता। नेक्स्ट देखते हैं, एरर देख लेते हैं इसमें। देखो क्या लिखा है, माय टीचर एंड फ्रेंड। तो इसका मतलब टीचर और फ्रेंड सेम है, तो सेम पर्सन है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर आएगा ना कि प्लूरल, तो इस पार्ट में एरर होगी। द प्रिंसिपल एंड द फाउंडर, देखिए द अलग अलग है, इसका मतलब ये दोनों बंदे अलग अलग हैं। अब जब दोनों बंदे अलग अलग हैं तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नो एरर आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2 सिंगुलर सब्जेक्ट आर प्रीसीडेड बाय ईच और एवरी द वर्ब इज यूजुअली सिंगुलर। तो ध्यान देखना, ईच शब्द हो, एवरी शब्द हो, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी शब्द हो, ये दोनों शब्द होते हैं सिंगुलर। क्या होते हैं, सिंगुलर। अगर ये किसके साथ लग जाए, ये किसी सब्जेक्ट के साथ लग जाए तो सब्जेक्ट को सिंगुलर बना देते हैं। जैसे ये लिखा, एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी, तो यहाँ वर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, वॉज आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया, एवरी। तो एवरी लगा हो या ईच लगा हो तो वो आपके सब्जेक्ट को सिंगुलर बना देता है। और जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब भी आपको कैसी लगानी होती है,
सिंगुलर ही लगानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है, ईच टीचर एंड ईच स्टूडेंट, तो इसका मतलब एक एक की बात हो रही है, तो यहाँ पे हैव नहीं बल्कि क्या आना चाहिए, यहाँ पे हैज आना चाहिए। एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय हैज, अब हैज यहाँ पे बिल्कुल सही लिखा है, तो यहाँ पे नो एरर है, यहाँ पे नो एरर का पॉइंट नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पे नो एरर होगा। ठीक है बच्चे, नो एरर। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या है, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय नॉर ईदर और मतलब या तो जुड़ा हो क्या, नाइदर से, सिंपल सी बात है, नाइदर से जुड़ा हो या फिर आइदर से। नाइदर आइदर से भी अगर जुड़ा है तो जो लास्ट सब्जेक्ट होगा, यानी जो सब्जेक्ट बिल्कुल लास्ट में होगा उसके अकॉर्डिंग ही लिखा जाएगा। जैसे ये लिखा ही और ये लिखा आई, तो यहाँ लास्ट में कौन आ रहा है, अगर नाइदर और आइदर से जुड़ रहा है तो लास्ट में कौन आ रहा है, लास्ट में आ रहा है आई, तो आई के हिसाब से यहाँ पे लगना चाहिए was। तो अगर नाइदर या आइदर से जुड़ रहा है तो वर्ब जो होगी वो लास्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। आगे देखते हैं, फाइंड एरर, नाइदर माई फ्रेंड नॉर माई पेरेंट्स। अब नॉर माई, ये लास्ट आपका सब्जेक्ट ये है तो पेरेंट्स के हिसाब से लगेगा। टोल्ड मी नथिंग अबाउट द पार्टी, तो इस सेंटेंस में कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिसमें एरर हो, सिंपल सी बात है, नाइदर माई फ्रेंड नॉर माई पेरेंट्स, तो जो पेरेंट्स के हिसाब से आएगा। टोल्ड मी नथिंग अबाउट द, तो इसमें कोई वर्ब ही नहीं है, मतलब जो वर्ब है वो सिंगुलर प्लूरल का पता नहीं है, तो ये सेंटेंस अपने आप में पूरा ठीक है। ठीक है, नॉट ओनली हिज फादर बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स हैज, अब देखिए सिंपल सी बात है, लास्ट आपका सब्जेक्ट ब्रदर्स है तो ब्रदर्स के हिसाब से लगेगा, और ब्रदर के हिसाब से इन्होंने हैज लगा रखा है जो कि गलत है, तो ब्रदर्स के हिसाब से आपको हैव लगाना होगा। नेक्स्ट, व्हेन द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉर, ये और या नॉर हो या नाइदर या नॉर हो एक ही बात होती है। ठीक है, डिफरेंट नंबर, देन वर्ब मस्ट बी प्लूरल, तो वर्ब आपकी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि वर्ब प्लूरल ही होगी, बस ये ध्यान रख लीजिए कि अगर लास्ट में जो भी है लास्ट में, तो उसके हिसाब से आप लगा देंगे। जैसे ये लिखा है नाइदर हेडमास्टर नॉर असिस्टेंट मास्टर्स, तो लास्ट में असिस्टेंट मास्टर्स लिखा है। ठीक है, लास्ट में असिस्टेंट मास्टर लिखा है तो लास्ट में उसे लिखेंगे और उसे प्लूरल कर देंगे और ये हो जाएगा सेंटेंस आपका सही। देखिए नाइदर ही नॉर यू, तो यू के हिसाब से लगेगा हैव, यू के हिसाब से लगेगा क्या बच्चे, हैव। इसके बाद राम और दे, अब दे के हिसाब से क्या लगेगा बच्चे, दे के हिसाब से लगेगा यहाँ पे वर। तो इसका ध्यान रखना है आपको, अगर नाइदर नॉर से या आइदर और से जुड़ रहा है तो लास्ट में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो लास्ट में सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग होगा, उसे हमें प्लूरल रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When the subjects joined by or nor are of different persons, the verb agrees in person with the nearest to it। वही बात है, जो नियरेस्ट है उसके हिसाब से होगा। अब देखिए ये जो वर्ब है किसके नियरेस्ट है, आई के नियरेस्ट, तो आई के हिसाब से यहाँ पे क्या लगना चाहिए, एम लगना चाहिए, यानी हमने ही के हिसाब से लगा रहा है। वही जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एक ही रूल ध्यान रख लीजिए, आइदर, ठीक है, या फिर नाइदर, आइदर या नाइदर शब्द आए तो जो लास्ट में सबसे सब्जेक्ट होगा, लास्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब एग्रीमेंट होगा, यानी उसी के हिसाब से आपको वर्ब लगाएंगे लास्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर देख लीजिए क्या लिखा, आइदर यू और आई। अब आई के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई के हिसाब से यहाँ पे एम आना चाहिए। नाइदर राम नॉर श्याम, तो श्याम के हिसाब से यहाँ पे इज आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। इसके बाद है अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज थॉट एज अ होल, a plural verb when the individual which is it is composed are thought of। यानी अगर कोई कलेक्टिव नाउन है, अगर वो एज अ होल देखी जा रही है, यानी एक सेंस में देखी जा रही है, तब आप उसके साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर। लेकिन अगर वो अलग अलग इंडिविजुअल के हिसाब से देखी जा रही है तो उसके साथ हम लगाएंगे आपका प्लूरल। तो जैसे तो काउंसिल हैज चूजन द प्रेसिडेंट, तो इसका मतलब पूरे काउंसिल ने चूज किया है, तो ये होलसम है। इसके बाद मिलिट्री वर कॉल्ड आउट, तो एक एक कर को इंडिविजुअल्स को कॉल किया, बुलाया गया, तो इसका मतलब इंडिविजुअली काम किया है, तो यहाँ पे वर आएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, द पुलिस इज रनिंग। अब देखिए पुलिस जो है वो पूरा डिपार्टमेंट तो नहीं भाग रहा होगा, कुछ ही पुलिस वाले होंगे, तो इंडिविजुअल की बात हो रही है तो यहाँ पे आर आएगा। यूपी पुलिस, अब यूपी पुलिस एक डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे लगाएंगे हम हैज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, some nouns which are singular in form but plural in meaning take a plural verb। देखिए कुछ आपके जो nouns होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे, आपको देखने में प्लूरल होंगे, बस वो देखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर है। इसको समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए किसी का नाम है, किसी के नाम में SES आ रहा है,
अब किसी के नाम में ICS आ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि वो भाई प्लूरल हो जाएंगे। मान लीजिए बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे पास है, जेम्स हो गया, जॉन कीट्स हो गया, इनके नाम में एस आता है, तो क्या इनके नाम में एक्स आते हैं तो हम जॉन कीट्स के साथ इज लगाएंगे या आर लगाएंगे? ऑब्वियसली इज लगाएंगे। तो मैथमेटिक्स भी इसका पर्सनल नाम है, पर्सनल नाम में SEIS डजंट मैटर, वो हमेशा सिंगुलर रहता है, तो यहाँ पे भी आपको सिंगुलर करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए ये गेम है, डार्ट्स गेम है, गेम का नाम है किसी चीज का तो सिंपल है इज आएगा। इसके बाद एटॉमिक हैबिट्स बुक का नाम है तो यहाँ पे आपका इज आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Words joined to a singular subject by, with, together with, or in addition to, or as well as are parenthetical and therefore do not affect the number of the verb। सिंपल सी बात है, ध्यान रखना हमेशा कि with, all, addition to, इसके साथ जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा आपका पेरेंटल सब्जेक्ट होगा, जो पेरेंटल सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी वर्ब लगानी। जैसे क्या लिखा है, द शेफ विद ऑल हिज मैन, तो ऑल हिज मैन जो है ये बाद वाला सब्जेक्ट है, लेकिन आपको जो फर्स्ट पेरेंटल सब्जेक्ट उसके हिसाब से लगाना, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या आएगा, उसके हिसाब से यहाँ पे वॉज आएगा। क्लियर, चलिए देखिए क्या लिखा है, मदर अलोंग विद हर चिल्ड्रन, तो मदर यहाँ पे पेरेंटल सब्जेक्ट है तो मदर के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। इसके बाद लिखा है यू एज वेल एज योर फादर, तो यू यहाँ पे पेरेंटल है तो यू के साथ आपने यहाँ पे वर ही लगा रखा है, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए, when the subject of the verb is a relative pronoun, care should be taken to see that the verb agrees in number and persons with antecedent of the relative। तो सिंपल सी बात है, देखिए ध्यान से अब आप जब आप देखोगे कि रिलेटिव प्रोनाउन यानी जो किसी प्रोनाउन से रिलेट करता है, जैसे मैंने लिखा आई इज योर फ्रेंड, अब आई जो है लिखा हुआ है उसको, इसका रिलेटिव हु जो है इस्तेमाल आई के लिए हुआ है, तो जब हु आई के लिए इस्तेमाल हुआ है तो हु का तो अपना कोई अस्तित्व है ही नहीं, एक्चुअली यहाँ पे आई ही चल रहा है, तो आई के हिसाब से यहाँ पे एम, तो यहाँ पे एम इसलिए ठीक होगा। देखो क्या लिखा है, इट इज आई हु ऑलवेज हेल्प यू व्हेन यू नीड इट, तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। इट इज आई हु ऑलवेज हेल्प यू व्हेन यू नीड इट, बिल्कुल ठीक है। इट इज यू हु वॉज, ये गलत है। अब देखो यू है, यू के हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए, यू के हिसाब से यहाँ पे वर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजेस ऑफ पार्टिसिपल्स और इन्फिनिटिव्स। पार्टिसिपल्स और इन्फिनिटिव समझ लीजिए एक बार क्या होता है, पार्टिसिपल्स हमेशा एडजेक्टिव का काम करते हैं और इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है। ठीक है, इन्फिनिटिव को बनाने के लिए टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और भाई ये आपका जो पार्टिसिपल्स है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से बन जाता है, ये एडजेक्टिव बनते हैं, पार्टिसिपल इन्फिनिटिव नाउन बन जाते हैं। जैसे क्या लिखा है, ही एडवाइज्ड टू डू इट बाय मी। ठीक है, तो इसे कैसे करना है, इसे करेक्ट तरीका होगा ही एडवाइज मी टू डू इट, यानी पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर इसके बाद आपको इन्फिनिटिव केस लिखना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसी के साथ लिखना है आस्क मी टू डू, एडवाइज मी टू डू, अलाउ मी टू डू, कमांड मी टू डू, फोर्स मी टू डू, फॉरबिड मी टू डू, इनवाइट मी टू डू, इनकरेज मी टू डू, कंपेल मी टू डू, बेग मी टू डू, इस तरह से बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो टू प्लस ये वर्ब की सेकंड फॉर्म तो गलत लिखा है, दैट इज रॉन्ग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा बच्चे। ठीक है, चाहो तो हम इसे ठीक कर सकते हैं। देखिए ये ना, ये आपको इसे वन कर देता है। ओके, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ना कि सेकंड फॉर्म। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्या लिखा है, फाइंड द एरर। शी अवॉइड्स टू टेक, अवॉइड्स के साथ जो लगता है वो आपका पार्टिसिपल, यानी या तो जीरन कह लो या पार्टिसिपल, मतलब आईएनजी वाला केस लगता है, ये समझ लीजिए, अवॉइड्स टेकिंग। ठीक है, ही डिनाइड टू वॉच, तो यहां पे भी आप क्या लगाएंगे, ही डिनाइड वॉचिंग। ठीक है, तो इस तरह से होगा। इसके बाद नो लर्न टीच इज फॉलोड बाय हाउ, हाउ यूज करेंगे, नो लर्न के लिए यूज होगा तो नो हाउ टू, खाली टू नहीं बल्कि क्या लिखा जाएगा, हाउ टू लिखा जाएगा। इसके बाद क्या, इसे पढ़ ले जाए, शी हैज लर्नड हाउ टू, तो क्या आएगा, हाउ टू।
तो सेकंड पार्ट में एरर होगी। माय टीचर टॉट मी हाउ टू मेकिंग, हाउ टू मेकिंग नहीं होगा, यहाँ पे हाउ टू मेक होगा, हाउ टू मेक पावर पॉइंट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि टू के साथ आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है, आफ्टर लेट बिड बिहोल्ड वॉच सी फील मेक एक्सेट्रा वी यूज बैर इन्फिनेटिव, यानी बैर इन्फिनेटिव का मतलब है सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आई हर्ड हिम टू स्पीक नहीं, आई हर्ड हिम स्पीक, तो ये आई हर्ड हिम स्पीक होगा, टू हटा देंगे क्योंकि बैर इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू हटा देना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना खाली, ठीक है। नेक्स्ट जो एरर है, शी लेट मी टू प्ले, तो टू हटा दे यहां से, शी लेट मी प्ले, हाँ शी लेट मी प्ले इन द ग्राउंड। आई सो हिम टू नहीं, आई सो हिम स्माइल थ्रू आउट द सेशन, ठीक है, तो इस पार्ट में एरर हो गया और इस पार्ट में एरर हो गया। चलिए बैर इन्फिनेटिव, बैर इन्फिनेटिव यूज आफ्टर द मॉडल ऑक्सिलरीज, हमेशा देखना जितने भी मॉडल वर्ब होंगे आपके उनके साथ बैर इन्फिनेटिव यानी वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। जैसे यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, गलत, यहाँ पे नीड जो है वो एक मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है और मॉडल वर्ब के साथ जो वर्ब लगती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, ना कि टू, ठीक है, तो सही सेंटेंस ये होगा, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आई वुड रादर डाई, आई वुड, तो वुड भी आपका क्या आपका मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब अगर डाई लिखा है तो यहाँ पे भी देखो ना टू लगाते तो गलत हो गया, तो खाली मैरी लिखेंगे। यू हैड रादर, हैड भी यहाँ पे मॉडल वर्ब है तो यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे आप, ठीक है, सिंपल लिखा जाएगा यू हैड रादर कंसल्ट अ डॉक्टर, दैट्स इट। नेक्स्ट हैड बेटर हो, हैड रादर हो, हैड सून हो, ठीक है, हैड सूनर एटसेट्रा फॉलोड बाय बैर इन्फिनेटिव, इन सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे ही हैड बेटर टू गो, तो टू गो गलत लिखा है, आपको लिखना पड़ेगा खाली गो। तो ध्यान रखना मॉडल वर्ब जितनी भी होंगे और जिस रूप में भी होंगे उनके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। फाइंड द एरर, शी हैड बेटर टू नहीं आएगा, हटा दीजिए इसे। दे हैड बेटर फिनिशिंग नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल लिखेंगे फिनिश, क्योंकि यहाँ पे आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, दैट्स इट। आगे बढ़ेंगे, when but it is used as preposition and preceded by any form of the verb, do then but is followed by bare infinitive। सिंपल सी बात है, जब कभी भी इस तरह से जैसे लिखा he did nothing but, तो यहाँ पे टू लगाने की जरूरत नहीं है, he did nothing but wonder, यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म भी नहीं लगानी पड़ेगी, आपको सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे, क्या लगानी पड़ेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी bare infinitive। आई इसके बाद क्या लिखा, जैसे I did nothing but singing, नो सिंगिंग नहीं, आई डिड नथिंग बट सिंग। ये आपने एक कहानी सुनोगी ग्रासहोफर से, ग्रासहोफर में ये बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया बस ऑल द टाइम सिंगिंग की, तो सिंगिंग नहीं होगा सिंग होगा। ही डिड नथिंग बट, टू नहीं होगा ड्रिंक, तो इसमें लिखेंगे ही डिड नथिंग बट ड्रिंक, ठीक। एवरी पार्टिसिपल मस्ट हैव अ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। देखिए बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम, बीइंग अ रेनी डे, तो मानी अगर आपने इसे ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि विजय रेनी डे होने के नाते उसने घर में रहना है डिसाइड किया, तो विजय तो नहीं है ना, तो रेनी डे कौन है, रेनी डे को अलग सब्जेक्ट होगा, दैट इज इट, तो हम लगाएंगे इट बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे होम, वरना विजय ही रेनी डे बन जाएगा अगर हमने यहाँ पे इट नहीं लगा, तो इट का अलग सब्जेक्ट यानी ये रेनी डे का अलग सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और विजय यहाँ पे अलग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फाइंड द एरर। बीइंग अ गुड बॉय यू शुड रिस्पेक्ट गर्ल्स, तो सिंपल सी बात है इट, इट आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ना ये सही है, सॉरी ये सही है, बीइंग अ गुड बॉय यू शुड रिस्पेक्ट गर्ल्स, तो यहाँ पे इसी की बात हो रही है, गुड बॉय भी कौन है, यू है, और रिस्पेक्ट भी करनी है इसी को नहीं, तो ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई एरर नहीं। बीइंग अ कोल्ड डे, लेकिन आई जो है वो कोल्ड डे नहीं हो सकता, तो इसके लिए अलग से लिखना पड़ेगा इट, तो एरर यहाँ पे होगी, बी इट बीइंग अ कोल्ड डे आई वाज एब्सेंट यस्टरडे। नेक्स्ट, फॉर कंप्लीटेड एक्शंस हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसे लिख लेते हैं एक बार, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी है इसे यहां लिख देते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमेशा याद रखना बच्चे आप, ठीक है। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यही होता है किधर, तो इस फॉर्मूले को याद रखना पहले तो, ठीक है। जैसे आफ्टर द लीडर हैविंग बीन किल्ड,
द फॉलोअर्स रन अवे, तो हमें आफ्टर, एक तो आफ्टर लगाने की जरूरत नहीं है, ये गलत हो जाएगा। द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रन अवे, ठीक है, तो इसका मतलब आफ्टर में ही आ जाता है, द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रन अवे, तो ये सही हो जाएगा सेंटेंस, ठीक है। हैविंग सेइंग नहीं होता, हैविंग सेड, क्योंकि हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसका ध्यान रखना। आफ्टर डन नहीं होता, आफ्टर डूइंग होता है, तो यहाँ पे ये एरर हो जाएगी। चलिए, पार्टिसिपल्स लाइक कंसिडरिंग, जजिंग, रेफरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, व्यूइंग, ब्रॉडली स्पीकिंग, सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। देखिए क्या लिखा है, कंसिडरिंग द केस, आई टुक द डिसीजन, हियर आई इज अ सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस ऑफ कंसिडरिंग। अब सिंपल सी बात है, कंसिडर कौन करेगा, आई ही करेगा ना, तो ये इसको रेफर कर रहा है, ये कंसिडरिंग द केस यानी आई ने कंसिडर किया है, तो इस बात को ध्यान रखना। राइटिंग अ लेटर, आई पोस्ट इट ऑन संडे। अब ये गलत है, राइटिंग अ लेटर, लिखते हुए तो पोस्ट नहीं कर सकते, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे क्या, हैविंग रिटन, यानी लिखने के बाद पोस्ट किया, ठीक। while catching the thief told each and everything, while catching the thief told each and everything, ओके चलो while catching the thief, हाँ ये यहाँ पे गड़बड़ है, तो इसे देखिए, तो यहां पुलिस लिख लीजिए एक बार, हाँ पुलिस, तो देखिएगा while catching the thief police told each and everything, ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। तो इसमें क्या है, while catching the thief को पकड़ना है, तो ठीक है, told each and everything, ये सेंटेंस गलत बना हुआ, थोड़ा सा इसे देख लेंगे, ये गलत है सेंटेंस। इसके बाद क्या लिखा है, when there are two subjects in a sentence and they are not in the same number then we must have to use separate auxiliaries, मतलब अगर आपके दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और वो नंबर्स में सेम नहीं है, अलग अलग नंबर है उनके, तो आपको अलग अलग ही वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे लिखा है 3 killed and 1 were injured। अब सिंपल सी बात है, 3 के लिए तो वर लग जाएगा, लेकिन 1 के लिए वर नहीं लग सकता, तो 1 के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, वॉज लगाना पड़ेगा, यही एरर है, ठीक। 2 आर एंड 1 आर, अब 1 के साथ आर नहीं आ सकता, ये गलत हो गया। 3 एंड 1, अब 1 के साथ हैव नहीं आ सकता, ये गलत हो गया, ठीक है। चलो फिर है क्या, अ सिंगल वर्ब शुड बी मेड टू सर्व 2 सब्जेक्ट्स ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ वर्ब इज सेम फॉर बोथ द सब्जेक्ट्स। देखिए ये लिखा है, आई एम 17 years old एंड माई सिस्टर 14, तो इसे ऐसे नहीं लिखेंगे आप, इसे ऐसे लिखेंगे, आई एम 70 years old एंड माई सिस्टर इज, तो यहाँ पे भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, आपको वर्ब की फॉर्म लगानी पड़ेगी, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे लिखा है, शी इज योर इंग्लिश टीचर एंड राम इज मैथ्स टीचर, तो यहाँ पे इज, इसके पे वो लगाना है। माई मदर इज 34 years एंड माई फादर इज 39, ऐसे करके। इसके बाद क्या है, 2 auxiliaries कैन बी यूज्ड विद वन प्रिंसिपल वर्ब ओनली व्हेन द फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब इज अप्रोप्रिएट टू बोथ, यानी 2 हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल की जा सकते हैं एक मेन वर्ब के लिए। जैसे लिखा, he never has and never will take such strong measures, नहीं, ये कैसे लिखा जाएगा, he never has taken, यानी ये पूरा अलग और ये पूरा अलग, इसे एक साथ नहीं लिखा जाएगा, यही रूल है, ध्यान रखना इसका। इसके बाद क्या लिखा है, they have and will always, ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, they have and will always help, तो they have help and will always help अलग अलग लिखे जाएंगे, तो यहाँ पे इसी पार्ट में एरर मान ली जाएगी, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने help लिखना था। इसके बाद he has, यहाँ पे taken लिखना था अलग से, वही सेम एरर है, तो अलग अलग लिखा जाएगा। इसके बाद क्या है, when there is only one auxiliary to
principal verbs it should be correctly associated with both. जैसे लिखा है 10 candidates have passed one field, तो जब ये उसमें लिखा है टेंस में लिखा है तो इसका भी टेंस अलग से होना चाहिए, इन्होंने यहाँ गड़बड़ कर दी तो ये गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या, he has come but she gone, अब ये she gone क्या होता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा तो she has gone होगा। My father is cleaning the fan and my brother is holding, तो यहाँ पे is आएगा, इस बात को ध्यान, यानी आपको दोबारा हेल्पिंग वर्ब लिखनी ही होगी, ठीक है, दोबारा हेल्पिंग वर्ब के बिना काम नहीं चलेगा। इसके बाद देखते हैं भाई क्या है, a past tense in the main clause should be followed by a past tense in subordinate clause। अगर एक जगह past है तो दूसरी जगह भी past होगा, क्योंकि आप ध्यान रखना past का रिलेशन प्रेजेंट या फ्यूचर से नहीं होता, ध्यान रखना। जैसे लिखा ही सक्सेडेड बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, गलत, वर्कड हार्ड, क्योंकि ये भी पास्ट है तो ये भी पास्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे भी वर्कड आएगा तो सही होगा। चलिए, ही टोल्ड मी दैट ही पासेस, नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट आएगा, पास्ट आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे टोल्ड आ गया। दे वर्कड वेल हेंस दे गेट नहीं, दे गॉट आएगा, क्योंकि पहली शुरुआत जो आपकी वो वर्ब की सेकंड फॉर्म से हुई है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद क्या लिखा है, अ पास्ट टेंस इन मेन क्लोज मे बी फॉलोड बाय प्रेजेंट टेंस इन सबऑर्डिनेट क्लोज व्हेन सबऑर्डिनेट क्लोज एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल ट्रूथ है तो बदलता ही नहीं है, तो वो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, तो यहाँ पे केस में ये नहीं लिखा जा सकता कि यहाँ पास्ट है तो यहाँ पे भी पास्ट ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है और यूनिवर्सल ट्रूथ में आपको लगाना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इस तरह से सही होगा। चलिए, इसके बाद क्या लिखा है, ही टोल्ड अस दैट अर्थ रिवॉल्व नहीं, गलत, रिवॉल्व्स होगा, क्या होगा, रिवॉल्व्स होगा। इसके बाद क्या है, मदर एक्सप्लेन दैट वाटर बॉइल्ड नहीं, बॉइल्स होगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट, व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लोज कम्स आफ्टर लेस्ट, अब लेस्ट के साथ शुड लगता है, ध्यान रखना, तो इन्होंने शेल लगा रहा है तो गलत है, लेस्ट के साथ शुड लगता है। इसके बाद वॉक स्लोली लेस्ट यू में नहीं आएगा बच्चे, शुड आएगा। इसके बाद है कम फास्ट लेस्ट यू शुड नॉट, नॉट भी नहीं आएगा, क्योंकि लेस्ट अपने आप में ही नॉट को इंक्लूड करता है। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, तो ना तो इसके अंदर पहले ही है, तो ना पहले ही तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं होगी। चलिए, एन एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज शुड नॉट बी प्लेस्ड बिटवीन टू and verbal part of the infinitive, this is called split infinitive। जरा देख लेते हैं क्या लिखा है, I hope to immediately reply to your letter, I hope to reply, तो देखिए बीच में ना लिखे, यानी ये बीच में ना लाए, बेहतर है कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को साथ ही लिखते हैं तो बेहतर है, तो यही केस है कि आप बीच में ना लाए, इमीडिएटली को बाद में लिखते हैं, ठीक है, इमीडिएटली को बाद में लिख लें, बस यही रूल है। She decided to at once की जगह हटा दो इसे, at once बाद में लगा देंगे, to go लिख दो, ठीक, तो यही एरर है। They started to fast prepare, तो to prepare ये हटा दीजिए यहाँ से, तो यही एरर होगी, to prepare fast हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखा है, infinitive should be in the present tense, हाँ, unless it represent an action prior to that of the governing verb। देखा, I should have liked to have gone, तो यहाँ पे प्रेजेंट में ही रखना चाहिए, अनलेस कोई ऐसी ना हो, आई शुड हैव लाइक्ड टू गो, तो ये भी पास्ट हो जाएगा, ये भी पास्ट हो जाएगा, तो सुपरफ्लोज हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो गया और ये सही हो गया। आई कुड हैव लव्ड टू हैव स्वम, तो यहाँ पे भी कुड हैव हो गया, यहाँ पे भी हैव स्वम हो गया, तो गलत हो गया, तो टू स्विम होगा सही आंसर। इसके बाद You would have liked to have, तो दो बार have नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। The present perfect continuous is used for an action that began in the past time and is still going on at the time of speaking। So how long are you, तो ये गलत हो जाएगा, how long have you been होगा। आपको अच्छे से पता है कि कोई चीज पास्ट से शुरू हो रही है, प्रेजेंट में जा रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा, ना कि सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा, ठीक। इसके बाद क्या लिखा, how long is गलत होगा, has been होगा। क्या लिखा, दे आर नहीं होगा, दे हैव बीन। A verb when preceded by preposition must be gerund, तो gerund होना चाहिए, जैसे ये लिखा है they were punished for come late, नहीं for come late, for है, for एक preposition है तो इसके साथ जो verb आएगी वो ing and that is called gerund।
तो वो जीरंड ही इस्तेमाल किया जाता है वर्ब के बाद, यानी सॉरी प्रेपोजिशन के बाद। फॉर कमिंग लेट होगा सही आंसर। दे आर प्लेइंग थैंक्स फॉर हेल्प, हेल्प नहीं हेल्पिंग, ठीक है। ही वॉज रिवॉर्डेड फॉर कमिंग, तो ये होगा इसका सही आंसर। इसके बाद है जीरंड इफ प्रेसिडेड बाय नाउन दैट प्रोनाउन मस्ट बी पॉजिटिव केस, जैसे क्या लिखा ही एम्फसाइज्ड मी, मी नहीं माय गोइंग होगा, ठीक है, क्योंकि गोइंग यहां पे नाउन है, गोइंग यहां पे नाउन, नाउन का मतलब यहां पे जीरंड है, क्या है जीरंड, और जीरंड के साथ यानी नाउन के साथ एडजेक्टिव आती है, ठीक है, और वो माय बन जाएगा, ठीक। देखिए डोंट पुश मी हिम फॉर मी नहीं फॉर माय डूइंग। ही शी स्ट्रेस्ड मी पार्टिसिपेटिंग इन द इवेंट्स, हिम की जगह हिज आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या लिखा अ पास्ट टेंस मेन क्लोज मे बी फॉलोड बाय अ प्रेजेंट टेंस इन सबऑर्डिनेट क्लोज व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लोज एक्सप्रेसेस यूनिवर्सल ट्रूथ। दिस इज सिंपल सी बात है, पुरानी वाली बात है। अगर यहाँ साइड लिखा, अगर यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आप इसे पास्ट में नहीं लिख सकते, आपको क्या लिखेगा होगा मूव्स यानी प्रेजेंट में लिखना होगा, ये पहली वाली बात है। माय मदर सेड आई टर्न इट टर्न्स, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर क्या लिखा शी सेड दैट 1 + 1 was 2, was नहीं होगा, क्या was नहीं होगा, is होगा, क्योंकि प्रेजेंट यानी यूनिवर्सल ट्रूथ। द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इज नॉट यूज्ड इन क्लोजेस ऑफ टाइम प्लेस कंडीशन, हियर प्रेजेंट इंडेफिनिट इज यूज्ड, यानी दोनों तरफ सेंटेंस आपका फ्यूचर नहीं बनेगा, एक तरफ प्रेजेंट बनेगा, और जहां कंडीशनिंग बता रही होगी वहां प्रेजेंट। जैसे आई शैल वेट फॉर यू टिल यू फिनिश होगा, आई शैल वेट फॉर यू टिल यू फिनिश योर वर्क, इस तरह से होगा। इसके अगर देख लीजिए आई विल हेल्प यू इफ योर फ्रेंड अपोलोजाइजेस, क्या अपोलोजाइजेस होगा, विल हटा देंगे। शी विल कम व्हेन यू कॉल, यहां से भी विल हटा देंगे, व्हेन यू कॉल मी। फिर क्या है द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज्ड विद एडवर्ब्स ऑफ पास्ट टाइम, सिंपल सी बात है। आई हैव बॉट अ साइकिल, तो ये तो यस्टरडे तो पास्ट में आता है और ये प्रेजेंट है, तो ये गलत हो जाएगा, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा आई बॉट अ साइकिल यस्टरडे। इसके बाद क्या है शी हैज कॉल्ड मी लास्ट नाइट पास्ट है, तो यहाँ पे हैज हटा दो, सही हो जाएगा। दे हैव सब्सक्राइब माय चैनल 2 hours ago, तो अगो का मतलब पहले, तो हैव नहीं आएगा, हैव हटा दो तो पास्ट में बन जाएगा। इसके बाद है मॉडल ऑक्सिलरीज आर नॉट यूज्ड टुगेदर बट टू ऑक्सिलरीज कैन बी कनेक्टेड विद कंजंक्शन, एक साथ यूज नहीं हो सकते लेकिन कंजंक्शन में यूज हो सकते हैं। जैसे ही शुड मस्ट डू इट, गलत, ही शुड एंड मस्ट डू इट, ये सही होगा, एंड से जोड़ दो। दे मस्ट शुड नहीं, दे मस्ट एंड शुड, यहाँ पे भी एंड से जोड़ दो। ही वुड शुड नहीं, यहाँ पे भी एंड से जोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट when need or dare is followed by not, it turns into modal auxiliary verb, in that situation takes bare infinitive। देखिए सिंपल सी बात है, मॉडल वर्ब में नीड जो है ना, नीड वो मेन वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी हो, मतलब हेल्पिंग वर्ब होती है तो मॉडल वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है तो मेन वर्ब रहती है, ठीक है। ही नीड्स नॉट, ही नीड, ये गलत हो जाएगा, होगा क्या ही नीड नॉट। जिस तरह से मॉडल वर्ब में ऐसे एस नहीं लगता, ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे एस नहीं लगेगा, ये मॉडल वर्ब की तरह इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद है ही डेयर्स नॉट, गलत, ही डेयर नॉट। दे नीड नॉट टू नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी मॉडल वर्ब में टू नहीं आता, ही नीड, दे नीड नॉट फिनिश होगा, सही। यूजेस ऑफ एडजेक्टिव्स देख ले क्या होगा यूजेस ऑफ एडजेक्टिव के अंदर। देखो राइस जो है आपका, राइस जो है वो क्या है, राइस आपका अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल के लिए फ्यू नहीं आता, सम आता है, ठीक है। अनकाउंटेबल के लिए हम सम लगाएंगे, नॉट फ्यू, क्योंकि फ्यू होता है काउंटेबल के लिए, ठीक। तो आपके लिखी भी रखी है ये सम, मच, लिटिल, इनफ, ये अनकाउंटेबल के लिए यूज कर लो, ठीक है, बाकी सारे काउंटेबल के लिए। आई हैव गिवन यू मैनी एडवाइसेस, गलत, अनकाउंटेबल है तो मैनी नहीं, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइसेस लिख दो, या फिर कुछ भी लिखो लेकिन एडवाइसेस नहीं आएगा। शी गेव अस फ्यू वाटर क्या होता है, लिटिल वाटर होता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपका वाटर अनकाउंटेबल के लिए फ्यू नहीं आएगा। इसके बाद क्या लिखा आई हैव थॉट यू लिटिल थिंग्स, आई हैव थॉट यू लिटिल थिंग्स, तो थिंग्स जो है वो काउंटेबल है तो फ्यू आएगा, ठीक है। तो उसमें ये लिखा है न्यूमेरल एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन, ठीक है, ये ध्यान रखना। यू हैव अ लिटिल स्टूडेंट्स, लिटिल नहीं फ्यू स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स तो काउंटेबल है और काउंटेबल के लिए फ्यू लगाता है। शी हैज अ फ्यू हनी, अब हनी अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा लिटिल। इसके बाद है when cardinal and ordinal are used together, ordinal precedes cardinal, पहले ordinal
ठीक है, फिर वो कार्डिनल, जैसे फॉर फर्स्ट बॉयज, तो ऐसा नहीं, फर्स्ट फॉर बॉयज लिखा जाएगा, ध्यान रखना। तो फर्स्ट फॉर बॉय यानी पहले रोमन संख्या होगी फिर अरेबिक होगी। 6 फर्स्ट स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट 6 स्टूडेंट्स, इसे पलट दो, फर्स्ट 6 एम्प्लॉयज, ये बिल्कुल ठीक है, तो नो एरर। लेटर लेटेस्ट रेफर टू टाइम, लेटर 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 लास्ट रेफर्स टू पोजीशन, तो लेटर जो होता है, लेटेस्ट जो होता है वो टाइम को, और लेटर वो लास्ट हो पोजीशन को। जैसे आई रीच्ड एट 10 AM बट ही वाज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पे सिंगल टी वाला आएगा लेटर, ये वाला, तो ये सही हो जाएगा। आगे मोहन एंड सोहन आर माई ब्रदर्स बट लेटर, लेटर ये वाला बाद वाला, यानी पोजीशन के हिसाब से बाद वाला ये वाला लेटर आएगा। रिमाइंड मी आई विल कॉल यू लेटर, ये यहाँ पे ये वाला लेटर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टाइम वाला लेटर, ठीक है। फादर मीन्स फर्दर, सॉरी फर्दर मीन्स डिस्टेंस एंड एडवांस्ड, फर्दर मीन्स एडिशनल। फादर दूरी के हिसाब से दूर होना है, फर्दर का मतलब होता है कोई एडिशनल चीज आगे। तो इसमें क्या लिखा है, ही इंसिस्टेड ऑन फादर, सॉरी ऑन फर्दर इम्प्रूवमेंट, फर्दर होना चाहिए, फादर लिख रखा है, गलत, ठीक। माई फ्रेंड सेड दैट शी वुड नॉट स्टडी फार्दर, फार्दर नहीं फर्दर। ही सेड दैट हिज फ्रेंड्स हाउस फार्दर, फार्दर होगा, क्या आएगा, फार्दर आएगा, नॉट फर्दर। अब देखिए, ईच यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ 2 और मोर थिंग्स, एवरी इज यूज्ड स्पीकिंग ऑफ मोर देन 2, दे ध्यान रखना, ईच शब्द होता तो सिंगुलर है, लेकिन ये काउंटिंग जो होती है यानी कितने में से, 2 में से या 2 से ज्यादा, और मोर देन 2। और जो एवरी होता है ये हमेशा याद रखना, ये मोर देन हमेशा 2 होता है, ये 2 नहीं हो सकता कभी भी, मोर देन 2, एवरी मोर देन, जैसे एवरी ऑफ द 2, अब 2 बॉयज है तो एवरी नहीं बल्कि ईच आएगा, क्योंकि एवरी इस्तेमाल नहीं होता 2 लोगों के लिए, वो हमेशा 2 से ज्यादा के लिए होता है, तो ईच सही होगा। अब जैसे लिखा आई हैव चॉकलेट इन माई एवरी हैंड, अब हैंड तो 2 ही होते हैं तो यहाँ पे ईच आएगा। फिर लिखा माई एवरी ईयर, माई ईच ईयर होगा। इसके बाद क्या है, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री सम इज यूज्ड अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन अ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। देखो हैव यू बॉट सम, तो सम जो है कभी भी हमेशा अफर्मेटिव में आता है, नेगेटिव या क्वेश्चन में नहीं आता, तो यहाँ पे एनी शब्द सही होगा। देखो डू यू हैव सम आइडिया, तो सम नहीं, यहाँ पे क्या आना चाहिए, एनी आइडिया। विल यू प्लीज गिव मी सम शुगर, तो ये सही है, ठीक है, क्योंकि विल यू प्लीज क्वेश्चन नहीं होता, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, ये इंटेरोगेटिव नहीं है। इसके बाद क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग 2 थिंग्स द कंपैरेटिव should be used, superlative should not be used। अगर कंपैरेटिव हो रही है तो कंपैरिजन होता, क्योंकि 2 में कंपैरिजन हो रहा है तो बेस्ट यूज नहीं किया जा सकता, बेटर यूज किया जाएगा, सिंपल है। इसके बाद शी इज द टॉलेस्ट और टॉलर ऑफ द 2 सिस्टर है तो टॉलर होगा, टॉलेस्ट नहीं होगा। आई एम द बेस्ट और बेटर ऑफ, 2 है तो बेटर होगा, बेस्ट नहीं होगा। इसके बाद when 2 qualities of the same person or thing are compared and the comparative in ER is not used, more is used for this purpose। तो सिंपल सी बात है, is wiser than brave, is wiser than brave। तो इसमें देखिए brave जो है उसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ है और wiser के साथ comparative डिग्री है, तो आपको ऐसे करना है, more लिखिए फिर wise लिखिए फिर brave लिखिए, तो ये more जो है wise के लिए भी काम करेगा और brave के लिए भी काम करेगा। नेक्स्ट, she is smarter than honest, तो यहाँ पे हटाइए इस smarter को और यहाँ लिखिए more smart, ठीक हो जाएगा। she is smarter than wiser, तो यहाँ पे भी wiser है, यहाँ पे भी smarter है, no error। when comparison is made by means of comparative, the thing compared should be excluded from the class of things with which it is compared, is using other or other such word, जैसे he is cleverer than any boy in the class, ठीक है, he is cleverer than any boy in the क्लास। देखिए अदर हम जब लगाते हैं जब वो इसके अंदर इंक्लूडेड हो, अब ये जो ही होगा और जो दूसरे बॉयज होंगे ये एक ही क्लास में होंगे, ठीक है, एक ही क्लास में पढ़ रहे होंगे, तो जब कंपेयर करेंगे तो इन बॉयज को अलग करना पड़ेगा ना, कंपेयर करने के लिए ही से, तो अलग करने का तरीका कुछ नहीं है, बस अदर लगा दो तो अलग हो जाएगा, बिना अदर के काम नहीं चलेगा। इसके देखो द गंगा इज सैक्रेड रिवर देन एनी अदर रिवर
इन इंडिया। अब जो गंगा है वो रिवर जो है वो इंडिया में ही है, गंगा भी क्या है इंडिया में ही है, तो गंगा और इनको अलग करना पड़ेगा, इंडियन रिवर को और गंगा को अलग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अदर आएगा, बिल्कुल सही है। शी इज टॉलर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास। अब शी जो है वो अलग है, अब देखो कंपैरिजन बॉय से हुआ है तो इसका मतलब कि ऑलरेडी अलग है, जब ऑलरेडी अलग है बॉय और शी ऑलरेडी जेंडर वाइज अलग है तो अदर लगाने की जरूरत नहीं होगा, आंसर होगा खाली एनी। इसके बाद है when comparison is made by means of superlative the things compared should include the class of things with which it is compared, जैसे he is the strongest of all other men, ठीक है, तो यहाँ पे अदर लगाने की जरूरत नहीं है। when comparison is made by means of a superlative degree the things compared should not include the class of things with which it is compared, ठीक है, अदर नहीं लिखेंगे, यही कहने का मतलब है इसका। He is the most intelligent of all other नहीं all students, she is the weakest of all other girls नहीं other sorry बस girls होगा। इसके बाद है when two persons or things are compared it is important that same parts of things should be compared, जैसे the population of Bombay is greater than Delhi नहीं greater than that of Delhi आएगा, that of Delhi आएगा, ध्यान रखना that of Delhi। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बॉम्बे और दिल्ली के कंपैरिजन नहीं कर रहे बल्कि उसकी पॉपुलेशन का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन दैट के रूप में लिखी जाएगी, द पॉपुलेशन ऑफ द बॉम्बे इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, ठीक है। माई शर्ट इज मोर एक्सपेंसिव देन योर्स आएगा, देन यू नहीं, क्योंकि यू से कंपैरिजन नहीं हो रहा, माई शर्ट से हो रहा है। वेदर ऑफ द मुरादाबाद इज बेटर देन दिल्ली, तो वेदर जो है वेदर का कंपैरिजन है और यहाँ पे दैट लगेगा वेदर के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये है। डबल कंपैरेटिव सुपरलेटिव्स शुड नॉट बी यूज्ड, जैसे ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट, ये गलत है, मोस्ट क्लेवर लिखो या फिर क्लेवरेस्ट लिखो, ठीक है, ही इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, ये ठीक है। इसके बाद देखिए ही इज द मोस्ट ब्रेवेस्ट, ये गलत है। इट इज द बेस्टेस्ट, बेस्टेस्ट क्या होता है, ये भी गलत है, ठीक। द कंपैरेटिव एडजेक्टिव सुपरलेटिव इंफीरियर सीनियर जूनियर ये जितने भी है पोस्टीरियर इन सबके साथ टू लगता है, देन नहीं, ठीक है, टू लगता है, जैसे ही इज सीनियर देन भी गलत होगा, टू होगा। इसी तरह से आई प्रेफर टी टू कॉफी, तो टू लगाएंगे यहाँ पे, क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ही इज एल्डर देन नहीं, एल्डर टू होगा, तो इस तरह से आप यहाँ पे करेंगे।